समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा से परमात्मा की सार बातें। सार बात आत्मबोध सूत्र नंबर 17। देखो, सारे वेदों शास्त्रों में अध्यात्म में पीर पैगंबरों ने अवतारी पुरुषों ने इस शरीर को एक वृक्ष बताया है और इस वृक्ष के अंदर दो पंछी रहते हैं। दो पक्षी जो पंछी जो रहते हैं, एक तो जीव आत्मा है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से जीव आत्मा बनी हुई है, और एक जो कर्म करती है और शरीर से कर्म करके सुख दुख को भोगती है, विषयों का सेवन करती है, विषयों से स्वाद लेती है और फिर सुख दुख का भोग करती है। और दूसरा पक्षी जो है वो है चेतन सत्ता, चैतन्य जो सत्ता है, सच्चिदानंद सुपरमात्मा है, वो दूसरा पक्षी है। वो सिर्फ दृष्टा है और साक्षी है हर कर्म का, हर विचार का, हर संकल्प का। तो ये जो जीवात्मा सुख दुख का भोग करती है अपने कर्मों के अनुसार, इसी से निकल के चेतन सत्ता में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित रहना है। अपने दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित रहना ही परमात्मा से एक होना है। सारे योगों का, सारे ध्यान का, सारे जितने भी कर्म योग हैं, जो भी योग हैं, उनका फल यही है कि आपकी स्थिति सच्चिदानंद स्वरूप में हो जाए, चैतन्य सत्ता में हो जाए, दृष्टा भाव में हो जाए। दृष्टा भाव में, चैतन्य सत्ता में रहना ही परमात्मा से एक होना है, और परमात्मा से एक होके ही आपको निर्वाण मिलेगा और परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम में रहोगे। और फिर कर्म करते हुए भी आप कर्मों से बंधोगे नहीं। आपको दुख सुख जो होगा वो सूक्ष्म शरीर जीव आत्मा को होगा, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप में ध्यान लगाते ही, स्थिति बनाते ही आप परम शांति, परम आनंद में आ जाओगे। इस बात को समझो कि ये दो पक्षियों में एक पक्षी तो नाशवान है, जो जीव आत्मा है वो जमती मरती है, और जो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य सत्ता है, चेतन आनंद है, चेतन स्वरूप है, वो अचल है, अविनाशी है, अमर है। उसकी तरफ हर वक्त ध्यान, हर वक्त उसका महसूस करना है, उसमें स्थिति बनानी है, फिर आप परमात्मा से एक हो जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।